फिजिक्स एमसीक्यू बाय डी मुखर्जी। यह बुक एक क्वेश्चन बैंक है। इसमें कोई थ्योरी नहीं लिखा है, कोई प्रूफ भी नहीं लिखा है, सिर्फ क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ही क्लियर रहना चाहिए। आईआईटी और मेडिकल दोनों के लिए बहुत जरूरी है इस बुक में दिया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करना। पहले कंटेंट्स देखते हैं। पहला पार्ट है मैकेनिक्स। इसके 3 चैप्टर्स है। चैप्टर 1 है काइनेमेटिक्स फोर्सेस, चैप्टर 2 है सर्कुलर, रोटेशनल एंड सिंपल हार्मोनिक मोशंस, चैप्टर 3 है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फ्लूइड्स। पार्ट 2 में है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, पार्ट 3 है साउंड, पार्ट 4 है ऑप्टिक्स, पार्ट 5 है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में इसके 4 चैप्टर्स है। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फोर्थ है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। पार्ट 6 है मॉडर्न फिजिक्स, पार्ट 7 है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। इस पार्ट में फिजिक्स के प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है और इसके बीच में रिवीजन एक्सरसाइजेज भी है। इस वीडियो में हम काइनेमेटिक्स फोर्सेस, जो कि मैकेनिक्स का पहला चैप्टर है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखें एक बार। A particle has an initial velocity of 3 I cap plus 4 j cap and an acceleration of 0.4 I cap plus 0.3 j cap. Its speed after 10 seconds each. Options है A में 10 यूनिट, B में है 7 यूनिट, C में है 7√2 यूनिट और D में है 8.5 यूनिट। एक बार मैं बता दूं, ये टाइप 1 का मतलब है इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है। जो टाइप 2 क्वेश्चन है वो है मल्टी करेक्ट आंसर्स वाला। तो जब वो टाइप 2 आएगा तब मैं बताऊंगा। और अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 3i + 4j। तो क्वेश्चन देखने से ये मन में आता है कि i और j क्यों लिखा हुआ है। वेलोसिटी में भी आई जे कैप है, एक्सेलेरेशन में भी है आई कैप जे कैप। तो वेक्टर चैप्टर में हमें पता है कि आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन। तो हम पहले एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला लगाते हैं v = u + at और यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही हम एक्स एक्सिस वाला लिखेंगे। मतलब इसको मॉडिफाई करके आप ऐसा लिख सकते हो कि vx = ux + ax × t। ये एक्स एक्स इसलिए लिख दिया कि यहाँ पे सारे वैल्यूज हमें एक्स डायरेक्शन वाला ही लेना है। टाइम के साथ एक्स इसलिए नहीं लगाया क्योंकि टाइम का कोई एक्सिस नहीं होता, वो स्केलर क्वांटिटी है। अब यू एक्स की वैल्यू देखें तो ये है 3, क्योंकि 3 के साथ आई लगा हुआ है। जब हम एक्स वाले वैल्यू लिखेंगे तो जे वाला वैल्यू नहीं लिखना है, क्योंकि जे वाई डायरेक्शन के लिए है। तो यू एक्स हो गया 3 और एक्सेलरेशन जो कि एक्स डायरेक्शन में है, मतलब आई वाला जो नंबर है 0.4 वो हम यहाँ लिखेंगे। इसको एक बार सॉल्व कर दें। 0.4 × 10 हो जाएगा 4 और 3 + 4 हो जाएगा 7। तो ये तो हो गया वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आफ्टर 10 सेकेंड। अब ये जे कैप का जो इनिशियल वेलोसिटी है और जे कैप वाला जो एक्सेलरेशन है, उसका काम हम वेलोसिटी फॉर वाई एक्सिस के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला वही यूज करना है, v = u + at। अब यहाँ पे y लिख करके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी वैल्यूज y एक्सिस के लिए लिखना है। मतलब x एक्सिस का काम अलग करना है, y एक्सिस का काम अलग करना है, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो vy लिखना है हमें, uy की वैल्यू, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी y का कितना है, ये j के साथ 4 लिखा है, तो ये uy हो जाएगा 4। और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, ये फिर से j वाला टर्म 0.3 और टाइम 10, ये 10 सेकेंड दोनों के लिए था। एक्स एक्सिस में भी 10 सेकेंड लगाना है, वाई एक्सिस में भी 10 सेकेंड लगाना है। अब ये 0.3 × 10 3 दे देगा और 4 और 3 को ऐड कर दे तो हो जाएगा 7। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आ गया 7 और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस आ गया 7। अब आप एक बात याद करो, जबकि किसी एक पॉइंट पे 2 वेलोसिटी या 2 फोर्सेस या कोई भी 2 वेक्टर्स काम कर रहा हो एक ही बार, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस की तरफ इधर
और वाई एक्सिस की तरफ इधर दो वेलोसिटी काम कर रहा हो, तो उसका रिजल्टेंट कैसे पता करते हैं? इसके लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स यूज़ करते हैं, जिसमें इसको हम कंप्लीट कर देंगे पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही हमारा रिजल्टेंट आता है। ये बात हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स में सीखते हैं। कई लोग इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस कहते हैं, एक्चुअली वेक्टर्स है। ज़्यादातर काम हम फोर्स के लिए करते हैं, और यहाँ पे हमें वेलोसिटी पता करना है, तो ये हमारा वेलोसिटीज़ बताएगा। एक्स एक्सिस वाले को P लिख दें, वाई एक्सिस वाले को Q, और रिजल्टेंट है वो हो जाएगा R। तो ये तो हो गया डायग्राम ड्रॉ करके। फॉर्मूला होता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स का, R इक्वल टू जो रिजल्टेंट है वो होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा अंडर रूट में पूरा। तो अब यहाँ पे हम P की जगह पे कितना लिखेंगे? हमारे x एक्सिस वाला वैल्यू कितना आया है? 7, और y एक्सिस वाला भी 7 आया है Q। तो ये P की जगह पे 7 लिख दिया, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। Q की जगह पे भी 7 लिख करके उसका स्क्वायर कर दिया, और 2P की वैल्यू फिर से 7, Q की 7, और थीटा ये रखना है। हमें पता है कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो बिल्कुल क्लियर रहता है, सबको पता है कि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। अब हमें एक बात याद करने की रह गया कि cos 90 की वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 0। तो 0 के साथ जितने भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहा है सारे नंबर्स 0 बन जाएगा। तो हमारे पास रहेगा क्या? ये 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस 0। 0 कहाँ से गया? cos 90 की वैल्यू 0 था, इसने सभी को 0 कर दिया, इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो सब 0 हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करना रह गया इसका एक काम। तो 7 का स्क्वायर 49 और 7 का स्क्वायर 49, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो 98 हो जाएगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उससे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 7 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 + 1। अब 1 + 1 2 हो गया। अब देखिए कितना छोटा सा काम बन गया, हमें इसको 98 करने की जरूरत नहीं रहा। अब 7 स्क्वायर पे रूट है, जब ये बाहर निकलेगा तो 7 हो जाएगा। 2 पे स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, मतलब R इक्वल टू हो गया 7√2। ये वेलोसिटी का रिजल्टेंट है, इसलिए हम यूनिट लिखना चाहे तो मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई मीटर पर सेकेंड है या सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये सब लिखा नहीं है, इसलिए हम इसको यूनिट लिखेंगे। आंसर में भी यूनिट्स ही है, तो मीटर पर सेकेंड हटा लेते हैं यहाँ से, बस ये यूनिट हो गया। तो अब देखो कि 7√2 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है 7√2, इसलिए 7√2 वाला ऑप्शन को हम टिक कर दें। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि हर एक डाउट्स को रिप्लाई दिया जाए।